Hello everyone, once again welcome to my channel. In this video, we are going to practice some map work of class 12 geography, and this is a part 1 of this topic, and it is going to be a very important topic as an exam point of view. और इस वीडियो में हम एग्जैक्ट मैप तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने पैटर्न एग्ज़ाम का देखा होगा सीबीएसई का, तो उसमें क्वेश्चंस जो है कुछ इस तरीके से आते हैं. फॉर एग्जांपल कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ पर है, आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम जो मैप आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको मार्क भी करना होता है. तो इस वीडियो में हम मैप का लोकेशन या फिर जहाँ पर वो जगह है वो तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो हम पार्ट 2 में करेंगे. बट इस वीडियो में हम आंसर्स करेंगे इम्पोर्टेंट. तो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर चुका है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिपीटेड है और जो एग्ज़ाम में आ चुकी है. ये सब बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए मैप वर्क के हिसाब से. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो पहला है वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन. तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो महाराष्ट्र है, और सेकेंड है हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन परसेंटेज विच इज़ गोवा. तो ये दो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए. ये दो क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है और हम हमेशा गलत करके आते हैं. हम इसका इसमें कर देते हैं और इसका इसमें कर देते हैं. तो अगर पूछता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन परसेंटेज के हिसाब से, तो आंसर इज़ गोवा. बट अगर वो सिर्फ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन पूछेगा एग्जाम में, तो हमको महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा आंसर में. नाउ द थर्ड इज लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन विच इज़ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में सबसे कम अर्बनाइजेशन जो है हमें मिलता है. उसके बाद है हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है इंडिया में, तो वो है बिहार में. एंड अगर लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश, विच इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया. अरुणाचल प्रदेश, डोंट बी कंफ्यूज विद आंध्र प्रदेश, इट इज़ अरुणाचल प्रदेश. थर्ड इज आवर आउट माइग्रेशन स्टेट. तो वो होगा उत्तर प्रदेश. आई होप आपको आउट माइग्रेशन स्टेट पता ही होगा. अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो भी स्टेट से लोग जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट करता है. माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट जाते हैं. उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अ गुड और बेटर लिविंग कंडीशन मिलने के लिए. तो वैसा वो कौन सा स्टेट है, तो वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ से सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है. और इन माइग्रेशन उसी का उल्टा हुआ कि कौन सा स्टेट में लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं अपने स्टेट को छोड़ के, तो वो है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग जो है आते हैं. इन मतलब आना, माइग्रेट होके आते हैं. आउट मतलब जहाँ से जाते हैं लोग माइग्रेट होके, तो वो है उत्तर प्रदेश. Now fourth is city with more than 10 million population. तो ये सब जो सिटीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये सब को हम लोग मेगा सिटीज़ भी बोलते हैं. तो ऐसे सिटीज़ का नाम लिखने बोल रहा है जहाँ का पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है. तो जो पहला है वो है ग्रेटर मुंबई, मीन्स मुंबई. सेकेंड इज़ दिल्ली, थर्ड इज़ कोलकाता, फोर्थ इज़ चेन्नई एंड फिफ्थ इज़ बेंगलुरु. तो ये सब सीक्वेंस वाइज है. ये नहीं कि आप दिल्ली को पहले लिख दो और मुंबई को बाद में लिखो, ऐसा नहीं है. आपको पहले जो है वो मुंबई है, सीक्वेंस वाइज में लिखा हुआ है. सेकंड नंबर में दिल्ली आता है, थर्ड में कोलकाता, और फोर्थ में चेन्नई, और फिफ्थ में बेंगलोर. नाउ अब हम मिनरल जो चैप्टर है उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. तो जो पहला है कि आयरन और माइंस जो है वो कहाँ मिल रहा है हमें इंडिया में, कौन कौन सी जगह में, कौन कौन से लोकेशन में. तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रिक भी इसके साथ लिखा है जिससे आपको आसानी से याद रहे और आप इसे भूलो ना. तो मैं ये जो पूरा वीडियो ट्रिक के साथ ही बताऊँगी. आगे भी आप देख सकते हैं सबके साथ ट्रिक है, सबके साथ आप इजीली उसे लर्न कर सको, इसके लिए मैंने ट्रिक्स करके रखा हुआ है. तो आयरन और माइंस के लिए आपको मेरा भाई राम भाई याद रखना पड़ेगा.
तो जो मेरा है उसका पहले M जो कि होगा मयूरभंज, भाई का जो B है वो होगा बैलाडीला, आर का राम का जो R है वो है रत्नागिरी और भाई का जो B है वो बेलेरी। तो अगर आप बोलोगे अब मैं ये कैसे याद रखूँ कि मेरा भाई राम भाई आयरन और माइंस के लिए याद रखना है मुझे, ये जो आप लाइन है इसको, तो आप इस तरीके से याद रख सकते कि भाई जो होता है वो कैसा होता है, एकदम स्ट्रांग होता है ना हम लोग का, तो आयरन जो होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो मेरा भाई है वो राम भाई है, तो भाई स्ट्रांग, आयरन स्ट्रांग, आप इस तरीके से कनेक्शन करके याद रख सकते हैं। आपको ऐसे एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। तो मैंने नीचे में लिखा है कि जो मयूरभंज है वो उड़ीसा में है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये महाराष्ट्र में है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मेरा भाई। तो 6th में है वो है मैंगनीज माइन। तो मैंगनीज माइन को जो याद रखना है वो है बस से। तो जो बी है वो है बेलाघाट, और यू को आपको कुछ नहीं करना है, बट जो एस है उससे शिमोगा होगा, तो ऐसे याद रखना है। अगर आप इस सब ट्रिक्स को जितने भी मैंने लिखा है इसको आप याद कर लोगे तो आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे समझ लोगे, इसे अपने माइंड में बैठा लोगे तो आराम से आप एग्ज़ाम में इसे लिख सकोगे। तो जो 7th है वो है कॉपर माइंस। तो कॉपर माइंस के लिए आपको याद रखना है कि चाइल्ड का हायर सेकेंडरी ख़त्म, चाइल्ड का हायर सेकेंडरी ख़त्म, तो सी से कॉपर, सी से चाइल्ड, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। अब चाइल्ड का में तो कुछ आपको ढूंढना नहीं है, बट हायर सेकेंडरी का जो HSK है उसको आपको याद रखना है। H से होगा हजारीबाग जो कि झारखंड में है, और सेकेंडरी का जो S है उससे सिंहभूम होगा, और ख़त्म का जो K है उससे होगा खेतरी, राजस्थान। जो 8 है वो है बॉक्साइट माइन। तो बॉक्साइट माइन के लिए आपको याद रखना है कौन बनेगा कंगालपति। इसमें अब आप बोलोगे मैं करोड़पति भी लिख सकती थी, कुछ और भी लिख सकते थे, पर मैंने कंगालपति क्यों लिखा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जिससे आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे कि बॉक्साइट माइन का जो शॉर्टकट या फिर जो कोई याद रखना है वो कौन बनेगा कंगालपति है। पहले हम देख लेते हैं कि के से है खटनी, बी से है बिलासपुर, के से है कोरापुट। तो हुआ क्या था कि जब स्टार्टिंग में बॉक्साइट माइन डिस्कवर हुआ था तो उसका वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब इतने कॉस्टली मिलते थे और इतने ज़्यादा उसका कॉस्ट था कि राजा और काफ़ी अमीर लोग इसे सिर्फ यूज़ कर पाते थे। बट विद टाइम क्या हुआ कि पता चला कि जो बॉक्साइट माइन है ये तो बहुत अच्छा, एक और बात होता है कि कोई भी चीज़ की कीमत कब बढ़ता है, अगर वो चीज़ बहुत कम हो, जैसे कि गोल्ड या डायमंड जो हमारे पास बहुत कम है, ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, नेचुरल जो गैस हुआ, तो वो हमारे पास कम है इसलिए उसका रेट जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए बॉक्साइट का भी ज़्यादा था क्योंकि वो बहुत कम था, बहुत मुश्किल से मिलता था लोगों को। बट विद टाइम क्या हुआ, जो बॉक्साइट है पता चला ये तो हर जगह अवेलेबल है, कि बहुत जगह इसके माइंस मिलने लग गए, हर जगह ये मिलने लग गया, तो ये क्या बहुत कॉमन हो गया, जिस वजह इसका जो रेट था वो डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, जिस वजह से जो बॉक्साइट था वो विद टाइम गरीब लोग यूज़ करने लगे, मतलब गरीब इन द सेंस नॉर्मल इंसान लोग की, जिस वजह से हमने लिखा है यहाँ कौन बनेगा कंगालपति। तो अभी स्टोरी के साथ इसको कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो और आपको ये भी उसके साथ याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैंने अभी करवाया है, और अगर आप उसको PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका PDF भी आपको अवेलेबल कर दूँगी जिससे आप कॉपी करके एग्ज़ाम के टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोल माइन। सो कोल माइन में है रानी का बोझ, R और रानी का और N को लेना है और बोझ का B और J को लेना है, ठीक है। तो J से जो है वो तो झरिया हो गया है, B से बोकारो, R से रानीगंज और N से नेवेली। तो अब इसको भी आप एक स्टोरी से बना के याद कर सकते हो, आपको वो स्टोरी बोल देती हूँ। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो कोल होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। तो अब पहले ज़माने में रानी लोग को कैसे ट्रैवल किया था आपको पता है? एक तो इस तरीके का डोली रहता था जिसमें दो तरफ से लोग उन्हें उठाते थे। तो ऑब्वियसली वो भारी हो या हल्का हो, जो भी हो, तो भारी तो होता ही होगा जो लोग उठा रहे हैं। तो वैसे रानी का बोझ, रानी बहुत मोटी है, भारी है, तो रानी का बोझ है। उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कोल और रानी के बीच में कनेक्शन, झरिया व बोकारो, रानीगंज और नेवेली। नाउ 10th इज
ऑयल रिफाइनरीज, जिसका मैंने बनाया है ओ भाई मत जा, ओ भाई का बी, मत का एम और जा का जे। तो बी का हुआ बरौनी, मथुरा और जामनगर। तो अब इससे आप किस तरीके से याद रख सकते हैं ऑयल से कनेक्ट करके ओ भाई मत जा को। तो सोच लो ऑयल रिफाइनरी, इमेजिन कर लो कि ऑयल रिफाइनरी में ऑब्वियसली बहुत ऑयल होगा। सोच लो कि ज़मीन में भी बहुत ऑयल पड़ा होगा, तो आप इसको मना करें कि ओ भाई मत जा, वहाँ पर बहुत सारा तेल है, तुम फिसल के गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखो, या आप अपने मन से भी कुछ स्टोरी बना सकते हैं। मैंने तो इस तरीके से याद रखा था। तो बहुत आसानी है, बरौनी है, मथुरा है और जामनगर है। जामनगर सबसे ओल्डेस्ट है जो कि गुजरात में है। 11th इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये बहुत पूछा जाता है कि जो नॉर्थ से साउथ का कॉरिडोर में है, नॉर्थ कौन सा मतलब पॉइंट है लास्ट, और साउथ में कौन सा है। तो जो नॉर्थ में है वो है श्रीनगर, सबको पता होगा। साउथ में कन्याकुमारी, ये भी सबको ही पता होगा। ईस्ट वेस्ट जो इसमें सब कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। तो ईस्ट वेस्ट मतलब इस तरीके से, जो वेस्ट बंगाल है, या फिर जो वेस्ट बंगाल नहीं, हाँ वेस्ट बंगाल का ईस्ट साइड में जो भी है, अरुणाचल प्रदेश लास्ट में है, और वेस्ट साइड में गुजरात के साइड में। तो गुजरात के साइड में जो है वो है पोरबंदर और सिलचर। तो जो पोरबंदर है वो गुजरात में है, गुजरात के किनारे में है, और जो सिलचर है वो अरुणाचल प्रदेश के किनारे में है। तो ये एकदम याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर अब पोरबंदर को लोग क्या करते हैं, सिलचर में डाल देते हैं, सिलचर को पोरबंदर में डाल देते हैं। मतलब अब बोल देते हैं कि जो गुजरात में लास्ट में है वो सिलचर है, बट नो, पोरबंदर है। और सिलचर जो है आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये भी, गांधी जी के रिलेटेड, फ्रीडम मूवमेंट के रिलेटेड। और जो सिलचर है वो ईस्ट साइड में, अरुणाचल प्रदेश के साइड में। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही था मैप के रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट मैप्स करवाया है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। और नेक्स्ट वीडियो, ये जो पार्ट 2 है, उसमें मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि मैप का पॉइंटिंग करके कि कौन सी जगह कहाँ है विद द रेफरेंस ऑफ दिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड क्लासमेट्स, कि उन्हें भी हेल्प हो सके। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।